स्टार्टिंग में हम स्पाइडर ग्वेन को देखते हैं। जब से वो माइल्स से मिली थी उसके बाद से वो भी उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वो उसे हर समय याद किया करती थी, इसी के कारण वो ड्रम को जोर जोर से बजाने लगती है। उसके ग्रुप के मेंबर को समझ नहीं आता है कि आखिर ग्वेन करना क्या चाहती है। ग्वेन वहीं पर अपना प्रैक्टिस छोड़कर चली जाती है। उसे लगता था कि कभी ना कभी माइल्स से ज़रूर मिलेगी। अब जो ग्वेन का डायमेंशन था उसके अंदर भी एक पीटर था जो कि ग्वेन का बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन वो खुद को एक लूजर समझता था क्योंकि उसे सब बुली करते थे। वो ताकतवर बनना चाहता है, इसी के कारण वो एक सीरम बनाया और उसे पी लेता है जिससे वो रिजल्ट बन जाता है। ग्वेन जो कि एक स्पाइडर वुमेन थी, उसका काम ही था हर मॉन्स्टर को अपने डायमेंशन से दूर रखना। इसी के कारण वो दोनों में फाइट हो जाती है और लिजर्ड की मौत हो जाती है। लेकिन लिजर्ड के मरने के बाद वो वापस से पीटर बन जाता है। इसके बाद ग्वेन को पता चलता है कि वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा वो कुछ समझ पाती तभी वहाँ कैप्टन आ जाते हैं जो कि ग्वेन के फादर कैप्टन थे। और उसका मिशन हमेशा से ही स्पाइडर वुमन को पकड़ने का था। इस बार भी उसकी बेटी उसके हाथ नहीं आती। कैप्टन पीटर की मौत का जिम्मेदार स्पाइडर ग्वेन को मानते हैं। हालांकि यहाँ पर कैप्टन को ये पता नहीं होता है कि स्पाइडर ग्वेन उन्हीं की बेटी है। अब ग्वेन अपना डायमेंशन के अंदर और ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगी थी। उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि अब तो उसका दोस्त भी मारा जा चुका था। ग्वेन के फादर उससे बात करने आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। ग्वेन चाह कर भी नहीं बता पाती कि वो स्पाइडर वुमेन है और आप जिसे पकड़ना चाहते हैं शायद वो दुनिया को बचाने का काम कर रही है। इसी समय इन दोनों को पता चलता है कि इस शहर के अंदर एक नया मॉन्स्टर आया है जो कि पहले तो अपने यूनिवर्स के अंदर आराम से बैठा होता है, लेकिन फिर वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर सीधा अर्थ 62 में आ जाता है और वहां आकर हर तरफ तबाही मचाने लगता है। और तभी स्पाइडर ग्वेन सामने आती है और वो वर्चस का सामना करती है, लेकिन वो वर्चस काफ़ी ताकतवर होता है और इसी के कारण वो स्पाइडर ग्वेन के ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल्स में से कई सारे स्पाइडरमैन्स बाहर आ जाते हैं। उनमें से एक स्पाइडरमैन 2099 आता है जो काफ़ी तेज होता है। वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता था और मल्टीवर्स को बचाता था। वो वर्चर्स से फाइट करता है लेकिन वो भी वर्चर्स को नहीं पकड़ पाता, जिसके बाद उसे बैकअप की ज़रूरत थी। और अब बैकअप के अंदर एक और स्पाइडर वुमेन आती है जिसका नाम जेसिका था और वो प्रेग्नेंट थी। वो तीनों मिलकर वर्चर्स को रोकने लगते हैं। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार वाला फाइट होता है जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर बाकी के लोगों के ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन सारे स्पाइडरमैन उस हेलीकॉप्टर को रोक लेते हैं। ग्वेन इंजेक्ट हो चुकी थी और वो उन सब से काफ़ी दूर हो चुकी थी। तभी उनके फादर जो कि कैप्टन थे वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें अपना हाथ ऊपर करने ही पड़ेंगे। आखिर अब जाके मैंने तुम्हें पकड़ा है। स्पाइडर ग्वेन के सामने और कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो अपने फादर के सामने अपना फेस को रिवील कर देता है और उसे दिखा देती है कि स्पाइडर वुमेन और कोई नहीं बल्कि ग्वेन है। और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने पीटर को जानबूझकर नहीं मारा है, बल्कि पीटर के साथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। स्पाइडर ग्वेन ने पीटर को मॉन्स्टर समझकर मारा था। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद भी कैप्टन अपनी बात से नहीं मुकरता। वो स्पाइडर ग्वेन को अरेस्ट करना ही चाहते थे। ये देखकर स्पाइडरमैन 2099 और स्पाइडर वुमेन जेसिका ये समझ जाते हैं कि अब स्पाइडर ग्वेन का अब इसके यूनिवर्स में रहना अब बहुत मुश्किल हो गया है। तभी ग्वेन को एक वॉच दी जाती है। ये वॉच अलग अलग डायमेंशन में जाने के लिए होती है। कैप्टन ग्वेन को पकड़ पाते तब तक उन्हें कैद कर दिया गया था। अब ग्वेन उसके साथ चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अर्थ 161 में माइल्स स्पाइडरमैन बन चुका था और वो लोगों की हेल्प करता था। पर इससे इसके ग्रेड नीचे आ रहे थे और स्कूल वाले बार बार उसके पेरेंट्स को इस बारे में इन्फॉर्म करते थे। सेम टाइम पे हमें इस मूवी के विलन को दिखाया जाता है जो कि है स्पॉट। वो नया नया विलन बना था, उसे अपना पावर कंट्रोल करना नहीं आता था, जो कि इस वक्त वो चोरी कर रहा होता है क्योंकि इसकी सोसाइटी ने इसे निकाल दिया है। उसी समय माइल्स वहाँ पहुँच जाता है और उसे चोरी करने से रोकने लगता है और माइल्स उसके बारे में पूछने लगता है। वो कुछ बताता तभी माइल्स की मोम का कॉल आने लगता है और माइल्स को उस स्पॉट को पकड़ना था क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों में फ़ाइट हो जाती है। जब दोनों लड़ रहे होते हैं तभी माइल्स का डैड का मैसेज आ रहा होता है कि हम तुम्हारे टीचर के सामने बैठे हुए हैं और जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर पहुँच जाओ। जैसे तैसे करके माइल्स उसे पकड़ के एक जगह बांध देता है और कहता है
कि मैं तुम्हें जल्द ही पकड़ने के लिए वापस आऊँगा। अब माइल्स को स्कूल जाना था। वो स्कूल पहुँचता है जहाँ उसे फिर से डांट पड़ती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि स्पॉट कोई नॉर्मल विलन नहीं है, वो दूसरे डायमेंशन से यहाँ पर आया है। उसके बॉडीज़ में जो ब्लैक ब्लैक होल है, असल में वो पोर्टल्स हैं। जितने ही छोटे होल हैं उतने ही छोटे उनके पोर्टल्स हैं, जिसे वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता है। तभी माइल्स के फादर, जो कि एक कैप्टन ही हैं, उनके पास में एक कॉल आता है कि यहाँ पर एक चोर चोरी कर रहा है और आपको यहाँ पर जल्द आना चाहिए। इतने ही देर में माइल्स को भी पता चल गया था कि स्पॉट यहाँ से भाग गया है। माइल्स पहुँच जाता है स्पॉट को पकड़ने के लिए, जो कि वो छूट चुका था और अब भागने लगा था। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर माइल्स के फादर भी स्पॉट को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगे हुए थे। वो एक बार तो गिरने ही वाले थे, लेकिन माइल्स की नज़र पड़ जाती है और वो अपने फादर्स को बचाकर ऊपर खड़ा कर देता है। इधर स्पॉट, जो कि उसके ऊपर कई सारे मलबा गिर गया था, लेकिन फिर भी अपने हॉल के अंदर से निकल के वापस से बाहर आ जाता है। लेकिन इस बार इतने बड़े हॉल के अंदर जाता है कि जहाँ से वो वापस नहीं आता। सेम टाइम पे हमें फिर से स्पॉट दिखाया जाता है, जो कि उसके सारे हॉल्स निकल गए थे। उसे पता चलता है कि जिसमें स्पॉट के अंदर जाएगा वो एक अलग डायमेंशन के अंदर जा सकता है। अब तो स्पॉट बस आसपास के अंदर ही टेलीपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब वो अलग अलग डायमेंशन में भी जा सकता है। अब वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। इसके साथ ही उसे ये पता चलता है कि जिस तरह से एक कोयलाइटर के ब्लास्ट होने से उसे ये पावर मिली थी, ठीक उसी तरह से अगर वो और भी कोयलाइटर्स को ब्लास्ट करके उसके ब्लास्ट के कांटेक्ट में आएगा तो उसे इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सब जानने के बाद स्पॉट यही सब करने की कोशिश करता है। इधर माइल्स फाइट करके निकल ही रहा था और अपने फादर के लिए केक लेके जाता है, जिसके ऊपर उसने अच्छी खासी स्पीच लिखी हुई थी। इधर कैप्टन अपने बर्थडे पर स्पीच देने लगते हैं कि वो खुद की वाइफ और अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। जब ये लोग माइल्स को ढूंढते हैं तो माइल्स दूर दूर तक नहीं दिखता। इस बात से इन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और जब माइल्स लौट चुका था तो उसे पूछताछ किया जाता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। माइल्स हमेशा से बताना चाहता था कि वो एक स्पाइडरमैन है और उसकी फैमिली उसे समझे, लेकिन वो नहीं बता पाता। इसी के कारण माइल्स को पनिशमेंट मिलता है कि वो 2 महीनों तक घर से बाहर नहीं निकल सकता। माइल्स अपने रूम में जाता है और वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। इसी समय डायमेंशन ओपन होता है और यहाँ पे ग्वेन पहुँच जाती है, जो आते ही माइल्स के गले लग जाती है और पूछती है कि तुम कैसे हो। माइल्स ग्वेन को देखकर काफ़ी शॉक्ड था। उसे लगा था कि वो ग्वेन से कभी नहीं मिल पाएगा। ग्वेन उसे बाहर ले जाती है और खूब इधर उधर घूमते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। इसी समय हम देखते हैं कि ग्वेन ने एक डिवाइस किसी के घर के सामने लगा दिया है और ये घर था स्पॉट का, यानी कि ग्वेन स्पॉट के ऊपर नज़र रख रही थी। इसके बाद दोनों एक जगह बैठकर अपने अपने बारे में बताते हैं। इसके बाद वो दोनों माइल्स के फादर के पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पर माइल्स की मॉम को लगता है कि आखिर ये लड़की कौन है और आज से पहले तो हमने इसे कहीं पे भी नहीं देखा। इसी बीच ग्वेन को एक मिशन आ जाता है। ग्वेन चली जाती है, लेकिन ग्वेन के जाने के बाद माइल्स की मॉम बोलती है, ठीक है तुम कहीं पर भी जा सकते हो, लेकिन टाइम से तुम्हें घर पे आना ज़रूरी है। माइल्स अपनी मॉम के गले मिलता है और कहता है मैं जल्द ही वापस लौटूंगा और माइल्स ग्वेन का पीछा करने लगता है। ग्वेन को ये बात नहीं पता थी कि माइल्स उसके पीछे ही है। ग्वेन इस समय स्पॉट के घर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इस समय स्पॉट यहाँ पर नहीं था। ग्वेन को पता चलता है कि स्पॉट कहीं और टेलीपोर्ट हो गया है और अब जिस यूनिवर्स में वो गया है उस यूनिवर्स का नाम है अर्थ 50901, यानी कि वो यूनिवर्स जिस पे रहता है पवित्र प्रभाकर, यानी कि स्पाइडरमैन इंडिया। इसके बाद स्पाइडर ग्वेन पोर्टल खोलती है और सीधा अर्थ 50901 जाने लगती है। लेकिन माइल्स, जो स्पाइडर ग्वेन का पीछा कर रहा होता है, वो भी ग्वेन की बातें सुनकर उसके पीछे पीछे वो भी पोर्टल के अंदर आ जाता है। जिसके बाद ग्वेन के साथ साथ माइल्स भी अर्थ 50901 पर पहुंच जाता है, जो कि ग्वेन को आवाज़ देता है। ग्वेन कहती है आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ पर तुम्हें नहीं आना चाहिए था। और अब ये दोनों ही मिलकर स्पॉट को ढूंढने लगते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन स्पॉट था जो कि बार बार बचा रहा था। जेसिका ने पहले ही कह दिया था कि तुम जिस भी जगह पर जा रही हो वहाँ के मेंबर को इन्फॉर्म कर दो, और अब हमें यहाँ के सुपरमैन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है।
इसका नाम था स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर। अब यहाँ पर पवित्र अपना स्टोरी के बारे में बताता है कि कैसे जब से ये पावर मिली है तब से उसे बहुत अच्छा लगने लगा है। बस उसे कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, लोगों के बीच में वो गपशप मारता है, चाय पीता है और जिंदगी मस्त बिता रहा है। और अब तीनों मिलकर स्पोर्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्पोर्ट उस कंपनी पर पहुंच जाता है जहां पर कोलाइड रखा था। स्पोर्ट उस कंपनी के अंदर जाकर कोलाइड को एक्टिवेट कर देता है, पर तभी वहां पर हॉबी आता है। ये स्पाइडरमैन एक पंख है, वो भी एक दूसरे डायमेंशन का है। पंख अपने स्पेशल पावर से उनकी हेल्प करता है। सारे स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो स्पोर्ट को नहीं रोक पाते। वो कोलाइड को ब्लास्ट करके इस यूनिवर्स से भी भाग जाता है, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से आसपास के बिल्डिंग टूटने लगती है और इसीलिए वो चारों आसपास के लोगों की जान बचाने लगते हैं। पवित्र की गर्लफ्रेंड एक बस के अंदर थी जिसे वो बचा लेता है। यहाँ पर पवित्र के फादर कैप्टन है जो कि सारे लोगों को बचा रहे होते हैं। पवित्र के फादर एक छोटे बच्चे की जान बचाने चाहते हैं, पर इसी बीच उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरने वाला होता है, लेकिन उस पत्थर के गिरने से पहले माइल्स कैप्टन की भी जान बचा लेता है। पर ऐसा करने से स्पाइडर ग्वेन उसे रोकती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे बचा लेता है। लेकिन फिर वो लोग सभी की जान बचाते हैं और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। माइल्स ने एक ऐसा काम कर दिया था जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। इस डायमेंशन के अंदर एक बहुत बड़ा डायमेंशन ओपन हो जाता है, एक ऐसा ब्लैक होल जिसे शायद बंद करना नामुमकिन है। इस सब के बाद स्पाइडरमैन 2099 स्पाइडर ग्वेन को कम्युनिकेट करके सबको अपने पास बुलाने के लिए कहता है। फिर उन सभी को स्पाइडर ग्वेन 2099 के पास ले जाती है। वहाँ पर पूरी स्पाइडर सोसाइटी होती है, अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन वहाँ पर होते हैं, जिन्हें देखकर माइल्स हैरान हो जाता है। माइल्स को वहाँ मार्गो भी दिखती है, वो भी सुपर वुमेन थी। माइल्स ही था जो कि बाकी स्पाइडरमैन से डिफरेंट था। इस पूरी टीम की हेड स्पाइडरमैन 2099 माइल्स से मिलने के बाद कहता है कि अभी अभी तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती को करने से पहले ग्वेन ने तुम्हें रोका भी था, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी और तुमने कैप्टन की जान बचा ली, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन माइल्स ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और वो 2099 से कहता है कि स्पाइडरमैन हमेशा ही दूसरों की जान बचाते हैं, तो उसे ऐसा करने से क्यों रोका जा रहा है। इतने ही देर में यहाँ पीटर बी पार्कर आ जाता है। पीटर बी पार्कर को हमने फर्स्ट मूवी के अंदर भी देखा था, जो कि दूसरे डायमेंशन से आया था। उस समय पीटर बी पार्कर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इस मूवी के अंदर पीटर बी पार्कर की एक बेटी भी हो गई है। 2099 माइल्स को समझाता है। 2099 माइल्स को बताता है कि इस बड़े से मल्टीवर्स के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सेस है और सारे ही यूनिवर्स के अंदर उनका खुद का स्पाइडरमैन है। एक यूनिवर्स के अंदर दो स्पाइडरमैन नहीं हो सकते हैं। जितने भी स्पाइडरमैन हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी समय यहाँ पर हर स्पाइडरमैन की अच्छी और बुरी यादें उनके सामने आ जाती है। इनके अंदर जितने भी कट्स लगे हुए थे ये सब कुछ कैनन इवेंट थे जो कि होना कंपलसरी है, और अगर इन इवेंट्स को बदलने की कोशिश की गई तो फिर सब कुछ तबाह हो सकता है, और माइल्स ने अभी अभी ऐसा ही किया है। माइल्स को यह बात पता नहीं थी और आज से पहले इसे बातें किसी ने बताई भी नहीं थी। माइल्स को पता चलता है कि यहाँ हर स्पाइडरमैन ने अपना कुछ ना कुछ खोया होता है। पीटर बी पार्कर ने, ग्वाइन ने, जेसिका ने, ब्रिगेल ने, पंक ने, सबने अपने किसी न किसी खास मेंबर को खोया है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। बात यहाँ पर आती है कि इन सब ने अपने अपने कैप्टन्स को खोया है, यानी कि माइल्स के ऊपर भी सेम बात आएगी। आगे आने वाले 2 दिन में माइल्स के फादर जो कि कैप्टन है उनकी डेथ होना पहले से तय है। असल से ये सारी गड़बड़ तब चालू हुई जब माइल्स ने पवित्र के फादर को यानी कि कैप्टन को बचाया, जिनकी मौत पहले से ही लिखी हुई थी। इसी के कारण ग्वेन माइल्स को रोक रही थी, पर माइल्स अपने फादर को बचाना चाहता है, पर वो वहाँ से भाग जाता है। सभी स्पाइडरमैन उसके पीछे होते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर मृगेल माइल्स को पकड़ लेता है। मृगेल माइल्स को समझाता है कि ये चीज़ वही है जो होना तय है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी तुम्हारे तरह सब कुछ बचाने की कोशिश की थी। तभी बाकी के स्पाइडरमैन वहाँ पर आ जाते हैं, पर माइल्स इससे बचता हुआ निकल जाता है, पर फिर से मृगेल उसे पकड़ लेता है।
यहाँ पर मृगेल माइल्स से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। इसी के कारण वो और कुछ बोलना शुरू कर देता है। असल में तुम हमारे जैसे हो ही नहीं, तुम्हें स्पाइडरमैन बनना ही नहीं चाहिए था, ये सब गलती से हुआ। अगर माइल्स को स्पाइडरमैन ने नहीं काटा होता तो पीटर जिंदा होता, ना ही स्पॉट विलेन बनता। माइल्स को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है ये बातें पीटर और ग्वेन को भी पता थी। माइल्स ये जानकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। माइल्स मृगेल की पावर को ऑब्जर्व करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मृगेल ठान लेता है कि माइल्स को छोड़ेगा नहीं। साथ ही वो ग्वेन को अपनी टीम से बाहर निकाल देता है और उसे उसके यूनिवर्स में वापस भेज देता है, क्योंकि ग्वेन माइल्स को बचा रही थी। ग्वेन अपने यूनिवर्स में पहुंच जाती है और अपने फादर से मिलती है, लेकिन अब ग्वेन के फादर उसे कहता है अब वह उसे अरेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो समझ चुका है कि उसने जो भी कुछ किया वो उसके फर्ज है। इसके साथ ही वह ये बात भी बताता है कि वो पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। जैसे ही वो ये बात सुनती है उसे 2099 की बात याद आती है और अपने फादर से कह कर जाती है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी। इधर माइल्स घर पहुंच चुका था। ये था अर्थ 46, जहां पर उस समय बस उसकी मॉम ही थी। माइल्स आते ही अपनी मॉम के गले लग जाता है और उसे बताता है कि वो एक स्पाइडरमैन है, पर माइल्स की मॉम उस पर विश्वास नहीं करती। अब तक ग्वेन भी माइल्स के घर तक पहुंच चुकी थी और वो चोरी छुपे देख रही थी। माइल्स को कुछ कुछ चीज़ें गलत लग रही थी, उसे कुछ चीज़ें चेंज लग रही थी। इसी समय माइल्स के सामने उसके अंकल एरन आ जाते हैं। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अंकल एरन लास्ट मूवी के अंदर ही मर गए थे। ये अर्थ 42 तो था, लेकिन ये डायमेंशन बदल गया था। इस डायमेंशन में अंकल एरन जिंदा है। अंकल एरन माइल्स से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो उसे ऊपर ले जाता है। जब माइल्स ऊपर आकर देखता है तो उसका होश ही उड़ जाता है कि इस डायमेंशन के अंदर माइल्स के फादर मर चुके हैं। ये किसी अलग डायमेंशन में पहुंच गया है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ग्वेन माइल्स के ओरिजिनल डायमेंशन में पहुंची है, जहां पर माइल्स के पेरेंट्स अभी भी वेट ही कर रहे हैं। वो उसके पास जाती है और बोलती है आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। माइल्स की मॉम पूछती है कि आखिर माइल्स कहाँ पर है। ग्वेन कहती है कि मुझे अभी तो नहीं पता कि कहाँ पर है, लेकिन वो जल्द ही यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये सारी चीज़ जेसिका देख रही होती है। अब जब ग्वेन को पता चल गया था कि माइल्स इस डायमेंशन में नहीं है, तो बाकी सबसे मदद लेने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइल्स को उसके अंकल एरन पकड़ लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इनका माइल्स ही नहीं है। इसके बाद माइल्स के पास दूसरा माइल्स आता है और वो उसे कहता है कि हमें हमारा डैड को बचाना है। तो यहाँ वे माइल्स कहता है कि कौन डैड, किसके डैड? वो तुम्हारे डैड होंगे, मेरे डैड नहीं है। वो तभी हमें पता चलता है कि इसके डायमेंशन के अंदर कोई भी स्पाइडरमैन नहीं है। सेम टाइम पे हम स्पॉट को देखते हैं, जिसके अंदर हद से ज़्यादा पावर्स आ चुकी थी। इधर ग्वेन ने माइल्स की हेल्प करने के लिए एक स्पाइडरमैन की टीम बना लेती है। सेम टाइम पर हम माइल्स को भी देखते हैं, जो कि अपनी फिंगर से अपने चैन को तोड़ने के लिए कुछ करने वाला था। और इसी के साथ यह मूवी ख़त्म हो जाती है।